के साथ किया करनामे को भंग करने का आरोपी जनता दल यू है और पूरी एनडीए। इनके अंदर हया की अगर एक बूंद है तो मेरी सीधी उनको एक तरह से चुनौती देता हूं कि आकर के पीपुल डोमिनियन बातों को आप बहस करिए। जब बार बार ये पूछा जा रहा था कि 25 से 30, आपने कहा कि फिर से रुकी, लेकिन तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं, 25 से 30 नहीं रहेंगे। अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो बातें अभी तक कही है, अक्षरशः वही साबित हो रहा है। खजाने की हालत में वही साबित हो रहा है। अपराध जगत में अभी तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के अंदर कई धर्म के मानने वाले लोग हैं। कोई कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, कोई राम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग तो सबको मानने वाले लोग हैं। लेकिन वहां जो कुछ लोग हैं इन दिनों काफी दबाव बनाए हुए हैं कि जिस तरह की राजनीति हो रही है बिहार के अंदर में, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब पूरी छटपटाहट में जनता दल यू है और जनता दल यू पूरी फिनिश हो चुकी है। जनता दल यू कोई पार्टी, आप मानते हैं कि जनता दल यू आने वाले कल में कोई पार्टी रहेगी? अब तकनीकी तौर पर तो मैं नहीं कर सकता कि नहीं रहेगी, लेकिन जनता दल यू से कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिहार के नाम पर। लड़ाई तो सीधा भाजपा बनाम राजद की लड़ाई है। सम्राट चौधरी जी ने अपने अतीत वाली छाप को बरकरार रखा है। हम ये बात तो खोल करके बोल रहे हैं, वो छाप बरकरार रखा है। और मैं तो उनको एक बात में धन्यवाद देता हूं, उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया कि बिहार में अपराध है, अपराध था, इसलिए अपराध मुक्ति के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और विपक्ष चाहता है कि अपराधियों के मामले में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन भरा एक्शन नहीं होना है। एक रूपता के साथ अपराधी को अपराधी के दृष्टिकोण से, जाति के दृष्टिकोण से नहीं देखी जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उनके परिजन क्या आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, वह तो जांच का विषय है कि परिजन उनके क्या आरोप लगा रहे हैं कि पीछे जाके गोली मार दिया, तो उनका विषय है, वो पीपुल डोमेन में है कि लोग जान रहे हैं चीजों को। हम यह भी नहीं कर सकते बिन जांच कि फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एक्शन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो अपराधी है वो चाहे कोई भी है, अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई शासन की पहली प्रतिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन अपनों से मेल ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सत्ता संरक्षित अगर गुंडे हैं, सत्ता संरक्षित अगर अपराधी हैं, तो उनको पूरी छूट है हर कुछ कर देने का, कर गुजरने का, और जो बाकी लोग हैं उनको नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे मामले में जनता दल छटपटाहट में है। ये एमएसपी की बड़ी बैठक हो बिहार लेवल पर और दोनों उप मुख्यमंत्री को रद्दी कागज के बराबर ही वैल्यू नहीं दिया कूड़ेदान का, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि जनता दल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब मैं नहीं कहता हूं गठबंधन की सरकार, मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता दल के जो दोनों मनोनीत उप मुख्यमंत्री हैं उनको रद्दी कागज के बराबर भी कीमत नहीं दिया है सम्राट चौधरी जी ने। इसके लिए सम्राट चौधरी को धन्यवाद। नहीं दिया, बबलाहट में है जनता दल यू। अभी तो शुरुआत है, 3 दिन हुआ, तो मंत्रिमंडल का ही विस्तार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए ना, आपको कौन सा रास्ता दिखाया जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आज जो जिलेबी छाप मंत्री उप मुख्यमंत्री है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लगा कि इतना हताश कैसे। जनता दल जब भी प्रेस के सामने आ जाए तो समझो कि वो बैठ ठीक पर। ये बात पत्रकार साथियों को मैं पूरे तौर पर कहना चाहता हूं कि ऐसे सवालों पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, गैर वाजिब सवालों को भी सामने ला करके परोसे, जो सवाल सामयिक नहीं है वह भी आपके सामने रखे, तो आप मान लो कि जनता दल पूरी तरह से घबराहट में, छटपटाहट में। और अभी पूरी छटपटाहट अभी तो पहली शुरुआत है। इसलिए हमने कहा
ये पूरी आग लगी हुई है। हमें कोई मतलब नहीं। राष्ट्रीय जनता दल सशक्त विपक्ष की भूमिका में है। 1,90,00,000 मतदाताओं ने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। हमें संख्या चाहे जो भी हमारे पास संख्या बल हो, हम संख्या बल से हमारी विचारधारा तय नहीं होती। हमारी विचारधारा है आम जन की समस्याओं पर, जन सरकारों से जुड़े हुए सवाल पर जो हमारा लगातार स्टैंड रहा है, वन डे से लेकर अभी तक राष्ट्रीय जनता दल का, जो हमने कभी कोई कंप्रोमाइज अपने नीतियों से नहीं किया है, कमलता से ये हमारी पहली एजेंडे में और नेता तेजस्वी जी ने खुले मंच पर कई बार कहा। क्या विजन है सरकार का? सारे पत्रकार साथी यहाँ पर है, कोई विजन है तो बताइए। वो सारे विजन तो तेजस्वी जी का चुनाया उन्होंने, और चुराने में लड़खड़ा गए। ऐसा लड़खड़ाए कि कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ रहा। नगरी नगरी द्वारे द्वारे हर जगह जा रहे हैं, द्वारे द्वारे जा रहे हैं, कर्ज के लिए हाथ फैला रहे हैं, कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। बिहार ऐसा बिहार नहीं। बिहार काफी सुनहरा, आत्मनिर्भर बिहार। खजाने जब छोड़े थे 2005 में तो 2700 करोड़ रुपया खजाने में था। एक कंगाल नहीं था बिहार। आज 27,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज होने के बाद अब समृद्ध बिहार की बात करते हो। प्रति व्यक्ति आय क्या है बिहार का? बताए डिप्रिसिएट। बिहार का प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम बिहार का है। प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में देश में सबसे कम है बिहार का। शिक्षा हम निचले पैदान पर है, स्वास्थ्य हम निचले पैदान पर है, और उप मुख्यमंत्री बखान कर रहे हैं शिक्षा हमारा। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। आपने सब में ध्यान लगाया, अल्पसंख्यक में पासमानदा करके तोड़ने की कोशिश। आज प्रेम आ रहा है, डूब रहा है ना, डूब रहा है जदयू तो उधर देख रहे हैं। इस बार मुगालते में मत रहना। अब कोई भी वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या प्रगतिशील वर्ग हो, कोई भी इस तरह की राजनीति को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। देख लिया, इस बार के निर्णयों में भी देख लिया। कुछ लोगों ने कहा कि मैं क्यों लड़ूं भाजपा के लिए, मैं क्यों मरूं भाजपा के लिए तरफा, हमारे लिए सब बराबर है। यह भी आम जनता के बीच में बात चल रही है। जनता के अगर समर्थक समूह में जदयू का अगर बौखलाहट है, इसकी बात स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री को कहा, केंद्रीय नेतृत्व को कम्युनिकेट करने के लिए। ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, ये बंद कमरे की बात। ये बंद कमरे में कहा नहीं किसी ने कि हमारे समर्थक समूह निराश हो गए, केंद्रीय नेतृत्व को कम्युनिकेट करिए, इस तरह से नहीं चलेगा। पूरी छटपटाहट में है जदयू पूरा। कुछ साधारण घटना है, दो उप मुख्यमंत्री जो सीनियर है, उस समय समझता था कि हम ही सब कुछ है, उसको बैठकों में नहीं बुलाया, डीएमएसपी की बैठकों में नहीं बुलाया, रद्दी कागज के बराबर ही वैल्यू नहीं दिया। ये कोई साधारण बात है, ये साधारण घटना नहीं है। 2005 के पहले ये सब नहीं होता था, ये सब नहीं होता था। इसलिए साथियों, अगर आपको कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्या अल्पसंख्यक वर्ग अपना ही तहसील जानता है कि हित मेरा कहां है। कि 20 वर्गों से नाग अपना लगा हराप रहे ना। क्या हुआ पार्लियामेंट में एनआरसी के सवाल पर? क्या हुआ इनका चेहरा? संशोधन। अब वक्त संशोधन पर क्या इनका था स्टैंड? देश ने देखा इनका जो खौफनाक चेहरा जो है, अब बनावटी जो समाजवादी जो चेहरा लेके घूमते थे, सब बेनकाब हो गया है। देश ने देखा, नेशन ने इसको बात किया है पार्लियामेंट के अंदर में इनके दल के स्पीच को। के साथ हैं सुरक्षित। अच्छा ये बताइए, गुजरात देखा है, बगल में देख रहा है उत्तर प्रदेश, इनके बतिया पर भरोसा कर लेगा? ये तो अपने संगी हैं। इनके ही ना कार्यकर्ता में लिंचिंग किया था जब सराय जेल में, भूल गए आप लोग क्या?
इनके ही कार्यकर्ता ने सराय रंजन में मॉब लिंचिंग किया था। वो सारे वीडियो आज फुटेज आज सभी मीडिया के साथ पास है। इनका खौफनाक चेहरा को पता नहीं चलता है क्या? बुलाया नहीं है डीएमएसपी की बैठक में, सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में बुलाया नहीं, दोनों मुख्यमंत्रियों को आग लग गया। अरे आपको रद्दी कागज से ज्यादा वैल्यू दिया है, कूड़ेदान के कागज बराबर वैल्यू दिया। करनी चाहिए मुख्यमंत्री का अपना इकबाल दिखाएं, काम करे, जहर उतार निकाले जो 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बोया है, जो भ्रष्टाचार कायम किया है, जो अपराध कायम अपराधियों को पोसा है, वो चाहते ही है। अच्छा ये बताइए, इनके साथ कौन जाने वाला? इनका वर्ग समूह भी इनको त्याग दिया, घर में मत रहिएगा, आने वाले कल का इंतजार करिए। इब्तदाई इस कहर होता है कि आगे आगे देखिए ना होता है। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ है, तो मंत्रिमंडलों का विस्तार नहीं हुआ है, इतनी आग लग गई। कुछ दिन और बीतने तो दीजिए। हम लोग डराते नहीं हैं। अगर हम लोग डराते तो 20 बरस विपक्ष में रहने के बावजूद भी हमारे साथ नहीं रहते, पर हमें नहीं रहना चाहिए। डराए इन लोग, बहुत बहकाने की कोशिश की जदयू के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, तो मॉब लिंचिंग करवाने वाले अपने लोगों से मॉब लिंचिंग कराया, उस पर अल्पसंख्यक समाज ही करेगा, विश्वास करेगा। बगल में देख नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? हम लोग सबकी बात करते हैं, हर धर्म, हम लोग मानवता की बात करते हैं, हर जाति हर धर्म के लोग, औरत हो मर्द हो, हम सबके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। आपने क्या किया बिहार के विकास के लिए? क्या हुआ बताइए? तो थैंक्स फॉर यूपीओ गवर्नमेंट की पैसा आ गया, बालू जी के समय में 1,500 किलोमीटर के लगभग सड़कें मिल गई एनएचएआई में, और 35,000 करोड़ से लेकर के ज्यादा आपको प्रधानमंत्री सड़क योजना में पैसा रखा था, तो हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है। वरना इनका इनका क्या योगदान है कर्जा के सिवा? पहले तो कर्ज लेने की भी छूट नहीं थी राज्यों को, मनमोहन सिंह ने तय किया था, रास्ता दिखाया था। इन लोगों ने क्या किया बिहार के लिए? 1,89,000 करोड़ का पैकेज बना हुआ बिहार का, उस समय दिए थे सर्वसम्मति से, सर्वदलीय बैठक बुला करके सदन की अनुसम्मति लेकर के, उसका एक पैसा भी इन लोगों ने दिया क्या बिहार को? अभी छटपटा रहे हैं, अभी 4 दिन में, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए ना, छटपटाने लायक भी भाजपा आपको नहीं छोड़ेगी, 12 में मत रहिए। लालू जी हो रहे हैं, लड़ने की मादा है, कंप्रोमाइज करने वाली ताकत लड़ता है जी। इस बात का हमारे बड़े भाषा में नहीं सुना क्या? हमने कहा अपराधियों को अगर जाति बताओगे तो कल जाति गिनाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। अपराधी को जाति से मत जोड़ना, अपराधी की जाति अलग होती है। कल अगर कोई कुशवाहा समाज का अपराधी होगा तो कुशवाहा बोलोगे, यादव समाज का होगा तो यादव बोलोगे, ब्रह्मंत्री को होगा तो कल ब्रह्मंत्री बोलोगे, क्षत्रिय को होगा तो कल क्षत्रिय बोलोगे। आप अगर जो रास्ता दिखाओगे उसका जवाब तो मिलेगा ना। आप ही कैसे उम्मीद करते हो कि हमको सवाल खड़ा करेंगे उसका जवाब ठोस तरीके से नहीं मिलेगा? कड़ा जवाब मिलेगा। हमने कहा कि अपराधियों के सवाल पर पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कड़े एक्शन हो। विपक्ष समर्थन करता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एक्शन नेवर, हम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अरे भाई मेरा बेटा निकल के दोनों बेचारा है, अभी तो काहे को हमसे बुलवा रहे? अभी पालने में है, अब धीरे धीरे आप बोल रहे, जाने तो दीजिए बेचारा को, वो निकलेंगे फिर उनके पिताजी निकलेंगे, सब परिवार वाले जरूर दिखेगा। कहाँ है? चले थे बनने, 24 चले थे, 26 बनने, 2 बन के लौट गए ना। चलिए बहुत धन्यवाद।